हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोपामीन को। हमने स्टार्ट किया था क्या, न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस। ठीक है, यूनिट 4 का ये पहला टॉपिक आपका न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस, जिसके अंदर हम ग्लाइसिन और गाबा को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोपामीन। वहाँ पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन पे ही बता दिया था कि किस तरीके के होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी भी होते हैं, एक्साइटेटरी भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनहिबिटरी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें ग्लाइसिन गाबा हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हो चुका है, और आज हम पढ़ने वाले हैं डोपामीन के बारे में। तो एक लाइन तो हमारी यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि किसका टाइप है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप, यानी कि हमारे सीएनएस के अंदर जो फंक्शन है उनको लगभग इनहिबिट करता है। तो डोपामीन इज ए टाइप ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, इट सर्व्स एट बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज प्रीकर्सर ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ से हमें क्लियर होगा, और प्रीकर्सर ऑफ नोरेपिनेफ्रिन ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा था क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कैसे कि जो टायरोस हमारा जो है नोरेड्रेनालिन सिंथेसाइज होता है वो कैसे होता है। पहले न्यूरोनल के अंदर ये अपटेक होता है किसका, टायरोसिन का। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने आपको बताया था। टायरोसिन से हमारा बनता था डोपा, और डोपा से बनता था डोपामीन। डोपामीन फिर स्टोरेज वेसिकल के अंदर स्टोर होता था, और डोपामीन से बनता था नोरेड्रेनालिन, और नोरेड्रेनालिन फिर रिलीज होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता था। लेकिन अगर ये न्यूरॉन हमारी किसकी है, हमारी एड्रेनल मेडुला की है, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये एक फर्दर स्टेप भी इसके अंदर आता था क्या, कि नोर एड्रेनलिन से ये एड्रेनलिन के अंदर भी कन्वर्ट होता था। ये इवेंट मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ कहाँ होता है, आपके एड्रेनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कन्वर्जन वहीं पे पॉसिबल है। बाकी सारी न्यूरॉन के अंदर क्या हो रहा था, नोर एड्रेनलिन में हो रहा था। तो प्रीकर्सर का मतलब हुआ उससे प्रीवियस स्टेप जो सिंथेसिस में होता है। तो नोर एड्रेनलिन से पहले का स्टेप क्या था, डोपामीन। तो डोपामीन को क्या कहा गया है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर तो है ही, साथ ये प्रीकर्सर ऑफ नोर एड्रेनलिन भी है। तो ये बस वही बताना चाह रहा है कि क्या है, इट सर्व्स एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज प्रीकर्सर ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। सिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि सबसे पहले टायरोसिन अंदर जाता है न्यूरॉन के अंदर, टायरोसिन से बनता है डोपा, डोपा से डोपामीन। तो यहाँ इसकी सिंथेसाइज ये ऐसे ही है। ठीक है, टायरोसिन, टायरोसिन से बना डोपा, डोपा से बना डोपामीन। फर्दर हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि हम डोपामीन के बारे में पढ़ रहे हैं, नोरेड्रेनालिन के लिए। तो इसका फर्दर जो कन्वर्जन है नोरेड्रेनालिन में भी होता है, हम सिर्फ डोपामीन तक की बात करेंगे। टायरोसिन से डोपा में कन्वर्ट किया किसने, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम ने। ठीक है, और डोपा का मतलब होता है हमारा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। ठीक है, अभी इसमें कन्वर्ट हो गया। अब डोपा से डोपामीन के अंदर कन्वर्ट कराएगा डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, डोपा का क्या करा देगा, ये डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि इससे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है रिमूव करा देगा, CO2 रिमूव करा देगा, और किस में कन्वर्ट होगा, डोपा में। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन तो देखो अलग अलग पार्ट पे डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस पार्ट को ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या है इसके, मूवमेंट, मेमोरी एंड कॉग्निशन, प्लेजरेबल रिवॉर्ड, बिहेवियर, इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन एंड नोजिया वॉमिटिंग। सबसे पहला मूवमेंट, यानी कि आपने देखा होगा अगर डोपामीन का लेवल कम होता है तो कौन सी डिजीज होती है, पार्किंसन। और पार्किंसन में क्या अफेक्ट होता है, मूवमेंट अफेक्ट होती है बॉडी की, है ना, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है पूरी बॉडी का, तो वो क्या है, मूवमेंट को ही अफेक्ट करता है। या आपने देखा होगा कुछ जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी गर्दन अपने आप हिलती रहती है, क्यों, क्योंकि उनका मूवमेंट अफेक्ट हो गया, उनकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, डोपामीन का लेवल कम होगा, वो पार्किंसंस डिजीज ही है। कुछ लोगों का क्या होता है, जो चेहरा वो आगे की तरफ झुका होता है कंधों से, तो ये सारे के सारे किसके सिम्टम्स होते हैं, आपके पार्किंसंस के। दूसरा है मेमोरी एंड कॉग्निशन, बिल्कुल हमारी याददाश्त को ये मेंटेन करके रखता है, कॉग्निशन और कोऑर्डिनेशन के अंदर इसका मेन इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा ये बता रहा है प्लेजरेबल रिवॉर्ड। प्लेजरेबल रिवॉर्ड यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको प्लेजर मिला, है ना, तो रिवॉर्ड ही एक तरीके का प्लेजर आना हमें। जैसे कुछ लोग जिम करते हैं तो जिम के बाद खुशी महसूस होती है, तो वो क्या आपका प्लेजर है, और वो प्लेजर आपको क्यों मिला है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर क्या सिक्रेट हुआ, डोपामीन। ठीक है, कुछ लोगों को स्मोक करने से, ड्रिंक करने से मिलता है। तो यार हर इंसान का अलग अलग होता है, उनकी हॉबी होती है। जैसे कुछ लोगों को डांस करने से डोपामीन सिक्रेशन होता है, तो उन्हें प्लेजरेबल रिवॉर्ड के तौर पे लिया जाता है। दूसरा हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है, कोई इंसान सैड है, हैप्पी है, किस फेज में है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो सब क्या हमारा बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपने प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको ये इनहिबिट भी करता है, और नोजिया वोमिटिंग को भी अफेक्ट करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके रिसेप्टर्स की। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम डोपामिन रिसेप्टर, यानी कि किन किन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना काम करता है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि डोपामिन रिसेप्टर किस क्लास के आते हैं, GPCR। अब जब हमने स्टार्ट किया था रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना, स्टार्टिंग में ही सेकंड यूनिट का जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था मेटाबोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक, दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं, है ना, एक मेटाबोट्रोपिक, एक आइनोट्रोपिक। मेटाबोट्रोपिक वो थे जो सेकेंडरी मैसेंजर को रिलीज कर रहे थे अपना काम कराने के लिए, और आइनोट्रोपिक जो कोई सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज नहीं कराते, खुद से ही अपना काम करते हैं। मेटाबोट्रोपिक में मैंने आपको बताया था GPCR आता है, इकलौता ऐसा है जो GPCR है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आई होप आपको याद आ गया हुआ है, जिसके अंदर क्या हो रहा था, साइक्लिक AMP को रिलीज कराता था एज ए
किसके लिए, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि GPCR का टाइप होता है। देखो इसमें साइक्लिक एमपी को रिलीज कराता है। अब साइक्लिक एमपी क्या फंक्शन करते हैं, यानी कि साइक्लिक एमपी को इसमें भी फर्दर GS और GI के सब टाइप्स होते हैं। तो अगर स्टिमुलेट कर रहा है तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, आई मतलब इनहिबिटरी है तो इसकी एक्टिविटी को घटाएगा। तो इसके जो हम बात कर लेते हैं टाइप कौन कौन से हैं, D1, D2, D3, D4 एंड D5। एक तो ये होगा। दूसरा भी मैंने बताया क्योंकि किसका प्रिकर्सर है, नोरेड्रेनालिन का, तो उनके रिसेप्टर पे भी जाकर बाइंड कर सकता है ना। तो ये ऑल्सो एक्ट एज एड्रेनो रिसेप्टर, दैट इज अल्फा और बीटा रिसेप्टर भी अपना काम कर सकता है। वहाँ पे बाइंड हो क्या करेगा, जो हमारा नोरेड्रेनालिन का फंक्शन था ना, यानी कि आपके हार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को आपके इंक्रीज करता है, हाइपरटेंशन कोज करता है, ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। तो वो कौन से एड्रेनो रिसेप्टर के थ्रू इसका फंक्शन आया है ना। तो आइनोट्रोपिक और कोनोनोट्रोपिक इस तरीके का इसका फंक्शन होता है। अगर इसके खुद के रिसेप्टर के बारे में बात करूँ तो D1 और D5 सेम टाइप के होते हैं, यानी कि एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम फैमिली से आते हैं। D2, D3, D4 एक तरीके का करते हैं, इसलिए देखो हमने आगे जो है इनको डिवाइड किया अलग अलग तरीके से, D1 लाइक फैमिली एंड D2 लाइक फैमिली। D1 में क्या आ गया आपका D1 एंड D5, और D2 में आ गया आपका D2, D3 एंड D4, ठीक है, लिखा हुआ मैंने फर्स्ट लाइन में, इंक्लूड्स D1 एंड D5 एंड इट इंक्लूड D2, D3 एंड D4। बात करते हैं क्या होता है, अगर हमारा ये फैमिली हमारी एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, एक्टिवेशन इज कपल्ड टू GS, यानी कि हमारा क्या हुआ, स्टिमुलेट हो गया जो GPCR रिसेप्टर था, तो उसने क्या किया, एक्टिवेट किया साइक्लिक एमपी को, और साइक्लिक एमपी के इंक्रीज होने से जितने भी फंक्शन परफॉर्म होने थे वो सारे परफॉर्म होंगे। ये क्या करेगा, GI को मीडिएटेड एक्शन शो करेगा, GI मतलब इनहिबिटरी है, तो ये क्या करेगा, हमारी साइक्लिक एमपी के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कराएगा। जिनके बीच में डिफरेंस होता है। डोपामिन के एगोनिस्ट की बात करें तो वो होंगे हमारे ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, लाइसुराइड एंड कार्बागोलिन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये ही इंपॉर्टेंट है और मेन है, क्योंकि इसी के बारे में ही पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बाकी तो इतना नहीं पूछा गया है। डोपामिन एंटागोनिस्ट में आ गया आपके प्रोक्लोप्राजीन, परफेनाजीन, ट्राइमिथोबेंजामिड एंड मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इसके एंटागोनिस्ट है। इस तरफ मैंने आपको हाईलाइट किया है इसके अगर डेफिशिएंसी होती है या इसकी अधिकता होती है तो क्या क्या हो सकता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, यानी कि इसका लेवल अगर डिक्रीज होता है, किसका, डोपामिन की बात कर रहे हैं हम, तो कौन सी डिजीज होगी आपको, पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ता है तो आपको सिजोफ्रेनिया, यानी कि दौरे आते हैं, मृगी बनती है। सिजोफ्रेनिया को किसका सिम्टम है, एपिलेप्सी का सिम्टम से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो कमी होगी अगर डोपामिन की तो पार्किंसन, अगर ज़्यादा हो गया तो सिजोफ्रेनिया, ठीक है भाई। तो ये था हमारा डोपामिन जिसके बारे में बात की थी हमने। मेन तो हमारा टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS, उसी के अंदर सब टाइप हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो उसमें इनहिबिटरी में ग्लाइसिन, गाबा हो चुका हमारा, डोपामिन भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे सेरोटोनिन, उसके बाद एक ही वीडियो में ले लेंगे हम दोनों एक्साइटेटरी को, ठीक है। और एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन की आपकी बात हो ही चुकी है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी रह जाती है तो आप, या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर सुधार कर सकें। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही हैं इस टाइप से ही, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अप्रेज भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे चैनल को एक रीच मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।